ये इतनी अजीब बात है कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर है, वो वो अपनी स्पीच में बोलते हैं कि पैशन फाइंड करना इतना इम्पोर्टेंट है, एंड जब तक आपको पैशन नहीं मिल जाता आप सेटल मत होना। बट उन्होंने ही खुद एप्पल इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा पैशनेट थे अबाउट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इन जनरल। उन्हें बस थोड़े से पैसे कमाने थे, यस। एंड वो बीच बीच में इंडिया आते थे टू गेन सम स्पिरिचुअलिटी, है ना, टू गेन सम सेल्फ अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। एंड धीरे धीरे बाय वर्किंग ऑन एप्पल, है ना, उस पर काम करते वो, बाय वर्किंग ऑन एप्पल, है ना, उन्हें ही बिकेम पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, है ना। एंड तो इससे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अब वो करो जो सक्सेसफुल पीपल कर रहे हैं, वो मत करो जो वो कह रहे हैं करने की, है ना। ये फैलेसीज, सबसे बड़ी फैलेसीज क्या है, इस सर्वाइवल बायस, राइट। इट्स लाइक बहुत लोगों को क्या होता है कि वो किसी इंसान को देख लेते हैं जो वो कर रहा है, जो वो करना चाह रहे हैं, एंड इट्स लाइक कोई IAS बन गया है ना, किसी यूट्यूब चल गया एंड कुछ भी, तो देखते हैं कि अरे इस इंसान ने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। बट वो सारे लोगों को नहीं देखते जो जिनने भी एग्जैक्टली सेम ड्रीम की, जिनने भी एग्जैक्टली सेम मेहनत की, बट वो नहीं कर पाए, राइट। एंड इससे ये मतलब नहीं है कि आप हर जैसे तो आप कुछ करोगे ही नहीं, राइट। लाइक हर एक बंदा सक्सेसफुल होता है तो 100 बंदे अनसक्सेसफुल होते हैं उसी काम में, राइट। तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि आपको काम करना चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए आई थिंक आपको सबसे पहले अपने आप को जानना पड़े, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी यूनिकनेस को जानना पड़े। अगर किस काम को, है ना, किस काम में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये 1% भी है ना, या फिर किस काम में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 99% भी है, तब भी आपको अंदर अंदर वो काम छोड़ना नहीं चाहिए, वो काम करना नहीं चाहिए। आपको पहले अपने आप को जानना चाहिए। लाइक बहुत लोग होते हैं वो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाते, एंड बहुत लोग उनके लिए 16 घंटा पढ़ना एकदम नॉर्मल है, राइट। तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इंसान हो। इट्स लाइक IAS बनने का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। तो इसलिए आप देखते हो कि भाई ये IAS बन गया, है ना, ये इतने गरीब, है ना, गरीबी से उठ के इतनी स्ट्रगल्स करके IAS बन गई, तो हम क्यों नहीं बन सकते, है। बात ये नहीं है कि आप क्यों नहीं बन सकते, बात ये है कि आप क्यों नहीं बन पाओगे, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी उस टाइप की नहीं है, जो शायद है वो आपको पता कैसे चले। सबसे पहले वो लोग जो सक्सेसफुल हो गए उनमें कॉमन क्वालिटीज़ होंगी, है ना, और वो जो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आपको पता होंगी। इट्स लाइक स्टडी करना, है ना, कंसिस्टेंटली स्टडी करना, कम से कम हर दिन 10 घंटे तो पढ़ना है, राइट एज। एंड जो भी क्वालिटीज़ है ना, इसलिए वो मुझे नहीं पता, बट आप किसी को अगर देखोगे, है ना, IAS का देखोगे, इंटरव्यू देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक IAS को एक IAS बनाती हैं, राइट। एंड वो आपको पता चलेगी, जस्ट लाइक 10 घंटे पढ़ना एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड बस इंटरव्यू में जो चीज़ चाहिए होती है वो, तो है ना, ये तो आपको पता चलेगी। एंड आपको पता भी है कि आप कितने पानी में हो, है ना, आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते। अब जस्ट लाइक आपने एम किया चलो 2 साल में निकल जाए या 3 साल में निकल जाए, तो है ना, तो शायद आप बोलोगे हाँ शायद मैं कब, है ना, जो 2 साल वो मेरी जर्नी हुई उसमें मैं अभी मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर मैं डेवलप कर लूँगा, राइट। उतना घंटे पढ़ना मैं डेवलप कर लूँ, है ना। तो तब आप कैसे करोगे, है ना, और शायद आप ना कर पाए, शायद ना डेवलप कर पाए। तो इसलिए कि आप 1 महीने, सिर्फ 1 महीने पढ़ के देखो, ज़्यादा सोचो मत, बस 1 घंटे पढ़ो। एंड अभी जो स्टार्टिंग में टाइम है वो आप रिकॉर्ड करो, वो इट्स लाइक 2 घंटे पढ़ना है, एंड फिर 1 महीना हो जाए, है ना, 1 महीना हो जाए, देन उसके बाद आप देखो कि आपने कितना पढ़ लिया, है ना, कितना आपने एक्स्ट्रा ग्रो किया, है ऑन एवरी सब्जेक्ट, ना कितना घंटा पढ़ लिया, कितना आपने नॉलेज इन की है। लाइक टोटल सिलेबस लो, एंड आपका टारगेट है 1 साल में पूरा सिलेबस खत्म करने का है, तो उस हिसाब से 1 महीने में आपको कितना करना चाहिए, और जितना करना चाहिए आपने उतना कर लिया है। तो ये एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं, जो आपको हेल्प करेंगे
जो आपकी हेल्प करेंगी डिसीजन लेने में, है ना, और वो डिसीजन काफ़ी एक्यूरेट हो, है ना। बस वो सबसे पहले तो आपकी पर्सनैलिटी पे है, एंड दूसरा वो आपने एक्चुअल डेटा से लिया है, क्योंकि आपने अपने बारे में, है ना, जो आपने पढ़ाई है ना, वो एक्चुअल डेटा। एंड व्हाट हैपेंस कि प्रोबेबिलिटी ना, लोग प्रोबेबिलिटी के पीछे बहुत पढ़ते हैं कि ओके मतलब ये काम में 90% सक्सेस रेट है तो मैं करूँगा, बट है ना, हर इंडिविजुअल के लिए ये समझना, हर इंडिविजुअल के लिए वो चीज़ हर अलग होती है। सपोज किसी काम को प्रोबेबिलिटी करने की 90%, बट वो स्पेसिफिक इंसान वो काम कर जाए, उसे प्रोबेबिलिटी शायद 1% हो, या फिर किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी 1% है, सिर्फ 1% लोग ही कर सकते, बट वो स्पेसिफिक इंसान, है ना, बट वो स्पेसिफिक इंसान, उस स्पेसिफिक इंसान की क्वालिटीज़, पर्सनैलिटीज़, है ना, वो कैसे सोचता है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, उसका एनवायरनमेंट कैसा रहा है, ये सारे फैक्टर्स शायद उसकी प्रोबेबिलिटी 99% कर दें, है ना, यू नेवर नो, है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कोई भी काम करने के लिए इज़ जस्ट नोइंग योर सेल्फ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड वो आप कैसे आएगा, है ना, इसलिए अपने आप को जानना, एंड जानना इज़ मोर लाइक इवोल्यूशन, इवोल्यूशन एंड सबसे पहले इवेल्युएट करना एंड देन इवॉल्व करना, ये दोनों ही चीज़ें। हमको अपनी करंट स्थिति तो पता होनी चाहिए कि आप कैसे हो, है ना, क्या क्या आपकी चीज़ें, बिकॉज अगर आपको वही पता नहीं हुआ तो आप क्या इवॉल्व करोगे, कैसे इवॉल्व करोगे, और जज कैसे करोगे आप इवॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, राइट।